और इसी बीच अहम खबर आपको बता दें, वीर सावरकर की आलोचना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे। महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था। खुद इनकी दादी इंदिरा गांधी ने सावरकर को खत लिखा था। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए राहुल गांधी की खिंचाई की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। राहुल के समन को लेकर रोक लगाई गई है। स्वतंत्रता सेनानी पर गैर जिम्मेदाराना बयान ना दे, ये बात कही गई है। और सावरकर पर जो बयान दिया है उसको लेकर फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खुद महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। सावरकर पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। और कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ आ गए हैं। कमलेश, देखिए, वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने लगातार एक बार नहीं कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो चर्चा में रहे हैं। कई बार जो है जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से बातें सामने आई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गैर जिम्मेदाराना बयान ना दे। साथ ही ये भी कहा गया कि पूर्व में महात्मा गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया गया कि उन्होंने भी सम्मान दिया था। तो ऐसे में गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचे राहुल गांधी, ये बात कही जा रही है। जी देखिए, निश्चित रूप से जस्टिस दीपंकर जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने ये सुनवाई की। एक तरह कह सकते हैं कि कुछ फौरी राहत है राहुल गांधी को, जो कि सम्मन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज करने से मना किया था, उससे कोर्ट ने जरूर राहत दे दी है। लेकिन कोर्ट ने खिंचाई की कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और बिना इतिहास को पढ़े आप, जो कोर्ट ने जो टिप्पणी इसमें कहा है कि आप इतिहास को पढ़ें और इतिहास को पढ़ के आप टिप्पणी करें। और इतिहास को टिप्पणी करने के बाद वो स्वतंत्रता सेनानी उनके खिलाफ ओछी टिप्पणी करते हैं, तो कहीं न कहीं ये निश्चित रूप से ये अवमानना है। उन्होंने कहा कि आप कम से कम इतिहास अगर पढ़ते तो आप ये जाने होते कि महात्मा गांधी ने सावरकर की प्रशंसा की थी और खुद इंदिरा गांधी ने उनको जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप इतिहास पढ़ते हैं तो इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने से आप बचाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ी और कड़ी नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है राहुल गांधी को। अब देखना होगा कि राहुल गांधी हालांकि वो हैबिचुअल ऑफेंडर रहे, लगातार सावरकर के बारे में एक बार नहीं तकरीबन 5 से ज्यादा बार सावरकर को लेकर वो इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं और बार बार वो बोलते हैं कि मैं बोलूंगा। तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट उनको अगर फौरी राहत दे रही है तो ये भी नसीहत दे रही है कि आप इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ टिप्पणी करने से बचें। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं वो शायद संभल के प्रतिक्रिया देंगे और आइंदा सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बाद इस तरह का बयानबाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल। और कमलेश, देखिए, ये भी देखना होगा कि सावरकर को लेकर पूरी कांग्रेस जो है वो लगातार बयानबाजी करती रही है, राहुल गांधी तो लगातार करते ही रहे। ऐसे में क्या ये सिर्फ एक राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को स्पेसिफिकली भी एक तरह से संकेत है कि आने वाले समय में आप जब भी किसी इतिहास को पढ़कर ही इस तरीके से बयान दें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से अगर ये फैसला राहुल गांधी के संदर्भ में आया तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है और सावरकर के बारे में राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी को भी नसीहत है कि अगर उनके नेता को इस तरह की फटकार मिली है सुप्रीम कोर्ट के जरिए और भी 2 जजों की खंडपीठ के द्वारा कि आप संभल के बोलें, इतिहास को पढ़ें, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए भी नसीहत और नजीर बनेगी कि कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी की पर हुई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी सीख लेंगे और आइंदा इस तरह के बयानबाजी से बचेंगे, ऐसी उम्मीद करती है कोर्ट। हालांकि कोर्ट ने इस बात का जिक्र नहीं किया कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये मामला स्पेसिफिक राहुल गांधी के बयान को लेकर था और उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो समन जारी किया था उसको रोकने को लेकर था। हालांकि समन को तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, फौरी राहत तो मिल गई, उनकी गिरफ्तारी से उनकी राहत मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक फटकार लगाते हुए आप कह सकते हैं कि नसीहत देते हुए कहा है कि भविष्य में आप इसके लिए चेत जाएं। ठीक है, लगातार नजर रहेगी। कमलेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते